सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं एक बार भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, विषयांक है आज का हमारा गद्य नंबर 1 जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। तो छात्रों, आज हम इस गद्य की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये बात बताती हूँ कि पत्र के बारे में आप लोग जानते हैं एवं डायरी के बारे में भी आपको पता है, लेकिन पत्र हम कब लिखते हैं? तो दूर बसे अपने संबंधियों से, मित्रों से या परिवार से भी कभी कभी हम विभिन्न अधिकारियों के लिए पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखने से हमारा क्या होता है, हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हमें जो कुछ भी कहना है वे हम लिखकर सामने वाले आदमी तक वे बात हम पहुंचा सकते हैं। तो आजकल ये हम लोग देखते हैं तो इंटरनेट, मोबाइल, तार, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो सुविधाएं हैं, इसके द्वारा एक आदमी दूसरे आदमी तक अपनी बातें हैं वे पहुंचा सकता है। लेकिन आपको पता है ज्यादातर हम लोग अब पत्र नहीं लिखते हैं। पहले के समय में क्या था, पत्र लिखा जाता था, उसके आधार पर सामने वाले को कुछ शायद ऐसी वैसी कोई बातें थी तो जिसके बारे में पता चलता था। लेकिन आज क्या है, मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है। थोड़ी देर में हम सभी मित्रों के साथ बातें भी कर सकते हैं और उसका चेहरा हमारे सामने भी देख सकते हैं। तो आज इंटरनेट के माध्यम से आप लोग घर पे बैठे हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र क्यों लिखते हैं, इसके बारे में यहाँ में थोड़े बहुत पॉइंट लिखे हुए हैं। तो कि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। विस्तार से हमें जो कुछ भी कहना है हम विस्तार से कह सकते हैं। आपको पता है जब हम लोग आप लोग निबंध लेखन करते हो तो वे आपकी अभिव्यक्ति है। आप कितना सारा निबंध लिख देते हो, लेकिन वही निबंध अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यह बोलना है तो इतनी सारे जब आप लिखते हैं तब आपकी अभिव्यक्ति कुछ और होती है और जब आप बोलते हैं तब भी आपकी अभिव्यक्ति कुछ और होती है। इसीलिए क्या है, अपनी जो बात है हम विस्तार से लिख सकते हैं। दूसरा है, पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की उपेक्षा सस्ता है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना, विचारों को हम वहां पे व्यक्त करते हैं, वे अन्य साधनों से ज्यादातर अच्छा है। उसके बाद है, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायतें करने, आवेदन या प्रार्थना के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि अगर अधिकारियों से बात करते हैं, कोई शिकायत के लिए, कोई प्रार्थना या आवेदन करने के लिए भी पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो यहाँ पे इस गद्य में तरह तरह के पत्र दिए गए हैं, तो इसके आधार पर हमें आज इसके बारे में देखना है। ये कोई समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ याद रखना है, इस प्रकार लिखना है। इतने थोड़ी बहुत ही ट्रिक है जो आपको याद रह जाती है, जिसके कारण आप बखूबी तरह से बहुत ही अच्छा पत्र लेखन कर सकते हैं। तो आज हम पत्र लेखन के बारे में अभ्यास करें तो सबसे पहला हमारा पत्र है निमंत्रण पत्र, तो जिसके बारे में हमें आज अभ्यास करना है। तो छात्र, यहाँ पे पहला पत्र दिया गया है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र किसके लिए निमंत्रण दिया गया है, कौन सा कार्यक्रम है? जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। एक मित्र का जन्मदिन है जिसमें उपस्थित रहने के लिए वे अपने दूसरे मित्र को बुलाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने उसे पत्र लिखा है। किसे पत्र लिखा, कहाँ पे लिखा है? 10 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, जिसके पिन कोड है, और जिस दिन लिखा है वे दिनांक 8 अगस्त 2011। तो यह दिनांक भी लिखनी है। सबसे पहले पत्र लिखने के बारे में आपको बता देती हूँ।
कि आपको जो एड्रेस लिखना है वे यहाँ से ही शुरू करना है। हम लोग गुजराती में एड्रेस लिखते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं तो आपको इस ओर से आपको एड्रेस लिखना है, ब्लॉक नंबर, सोसाइटी। कभी ऐसा होता है किसके घर पे जो कुछ भी नाम लिखा होता है तो सबसे पहले वे नाम आता है, तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर क्या है 10, बुद्धनगर सोसाइटी, एरिया है लिंबायत, कहाँ पे है सूरत, और वहाँ का पिन कोड है। और दिनांक यानी कि जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसी दिन की दिनांक यहाँ पे लिखनी है, 8 अगस्त 2011। और हम जिसे भी लिखते हैं उससे संबोधित करना है, क्या कहते हैं, प्रिय मित्र स्नेहल। यहाँ पे स्नेहल को पत्र लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे पत्र में आगे मित्र का नाम भी लिखना है, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तत्पश्चात पैराग्राफ करके हमें पत्र लिखने की शुरुआत करनी है। तो पत्र में कौन सी बातें लिखनी है, ये सारी बातें आपके टेक्स्ट बुक में भी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार। अगर पत्र में ऐसा नहीं कि जो कुछ भी लिखा है वही सब हमें लिखना है, अगर कुछ छूट जाता है, हम अपनी ओर से कुछ लिखें तो भी उसमें चलता है। तो यहाँ पे स्नेहल को पत्र लिखता है, उसका मित्र है, वे क्या कहता है कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्नेहल को पत्र लिखता है, वो उसका जो मित्र है, तो वे क्या कहते हैं, आज अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है, लेकिन इस बार कौन सा दिन है, रविवार। रविवार के दिन क्या होती है, छुट्टियां होती है, इसीलिए मैं सभी मित्रों को मेरे जन्मदिन पर बुलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। कौन कौन से रिश्तेदार और उसके मित्रों की बात की गई है, बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहीं जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। क्या कहता है स्नेहल को अपने पत्र में लिखकर कि तुम्हें मेरे जन्मदिन में आना ही है, मेरे कितने सारे रिश्तेदार भी आने वाले हैं, हमारे कैसे मित्र है वे भी आने वाले हैं, उसके बारे में भी नाम लिखकर उसे बताता है। तत्पश्चात बोलते हैं कि तुम आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम सारा दिन आनंद में बिताने वाले हैं। और तत्पश्चात कहते हैं दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। अब यहाँ तक निमंत्रण पूरा होता है। तत्पश्चात क्या बोलते हैं, उसके जो माता पिता है उसके बारे में लिखना है। तो लिखा है कि हम तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तो यहाँ पे छात्र यह पूर्ण होता है कि तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, भाई और बहन को प्यार, और तुम्हारे आने की यानी कि तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी राह देखूंगा। और अब यह जो पत्र पूरा होता है तो जिस प्रकार इसी ओर हम लिखते हैं एड्रेस, तो उसी तरफ हमें लिखना है तुम्हारा मित्र, और जो मित्र का नाम है यहाँ पे लिखा है तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो ऐसा लिखकर हमारा जो निमंत्रण पत्र है वे पूरा होता है। तो छात्रों इसी प्रकार आपके इस चैप्टर में तरह तरह के पत्र दिए गए हैं। तो इसमें बधाई पत्र है, आवेदन पत्र, आश्वासन पत्र, ये कई सारे पत्र दिए गए हैं। तो आपको इसमें ज्यादातर विषयांक अनुसार इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन आपको यह बात तय रखनी है कि
जो भी पत्र दिया गया हो उसका जो एड्रेस है वे इस तरफ आएगा। और अगर हम गुजराती में लिखते हैं तो यहाँ पे हम एड्रेस की शुरुआत करते हैं। बाद में क्या लिखना है, मम्मी पापा को सादर प्रणाम, भाई बहन को प्यार, तुम्हारा मित्र, और जो लिखने वाला होता है उसका नाम लास्ट में आता है। हमें जिसको भी लिखना है अगर उसका नाम हम यहाँ आगे लिखते हैं तो वे चलता है। तत्पश्चात हम उसका एड्रेस, दिनांक, ये सारी बातें लिखते हैं। अगर यहाँ पे नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में इसी और हम उसका एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे पत्र के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि पत्र किस प्रकार से लिखना है, आप लोगों को आता ही। आप लोग अगली कक्षा में भी पत्र लेखन करके ही आए हैं, तो इसीलिए आपको बधाई पत्र, आश्वासन पत्र और आवेदन पत्र, ये सारे जो पत्र है वे ही आपको पढ़ लेना है। और तत्पश्चात हमारा टॉपिक है पत्र एवं डायरी। तो डायरी क्या है, डायरी किस प्रकार से लिखनी होती है, क्या क्या इसमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। पत्र लेखन के बाद अगला पॉइंट हमारा है डायरी लेखन। डायरी लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया गया है, डायरी लेखन का लिखा है। तो सबसे पहले हम डायरी लेखन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डायरी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ दिया गया है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी क्यों हम लिखते हैं, हमारे सुबह से लेकर शाम तक की जो भी दिनचर्या है, सुबह उठे, पाठशाला गए, मित्रों के साथ बातें की, खाना खाया, किसी के साथ घूमने गए, मम्मी पापा के साथ कौन सी बातचीत हुई, किसी के साथ कभी अनबनाव बना है, तो ये सारी बातें प्रतिदिन हम जिसमें लिखते हैं तो उसे कहते हैं डायरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह आदमी यह सोचता है, उसके बारे में हमें यह माहिती प्राप्त होती है, इस आदमी ने ये किया, वो किया, ये सारी बातें उस डायरी को पढ़कर हमें पता चल जाती है। लेकिन कब, जब वह आदमी डायरी लिख रहा होता है तो डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रिया को भी अभिव्यक्त भी अंकित करता है। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी घटना घटती है उसी में ही लिखता है, लेकिन उसके मन में जो विचार आते हैं वे भी उस डायरी में अभिव्यक्त करता है। इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी कभी कभी क्या होता है प्रतिदिन यानी कि हर रोज लिखते हैं, या साप्ताहिक या सप्ताह में एक बार, या मासिक या महीने में एक बार, उसी प्रकार सभी लोग डायरी लिखते हैं। ज्यादातर लोग नहीं लिखते हैं लेकिन उसको भी लिखनी चाहिए। अब डायरी लेखन की विशेषता क्या है, क्यों हमें डायरी लेखन करना चाहिए, तो इसमें बताया है कि पहला है कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। किस प्रकार हमें डायरी का लेखन करना चाहिए, क्रमबद्ध। आज की हमने डायरी लिखी लेकिन कल की हमने नहीं लिखी और अगले दिन की हमने परसों की लिख डाली, तो ऐसी क्रमबद्धता नहीं रहेगी इसमें। तत्पश्चात है कि इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। हम जो कुछ भी डायरी में लिखते हैं वे संक्षिप्त होना चाहिए यानी कि छोटा सा होना चाहिए, एवं वास्तविक यानी कि जो हकीकत है, जो सत्य है, जो तथ्य है, वैसा ही हमें उसमें लिखना चाहिए। उसके बाद बताया है कि डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए।
जब हम डायरी लिखते हैं तो इसमें बनावटीपन, हमारे जो कल्पनात्मक होता है वे, चित्रात्मक कोई ड्राइंग करना, ऐसी बातें हमें इसमें नहीं करनी है, सिर्फ वास्तविकता को ही प्रकट करनी है। तो इसमें विशेषता बताइए। लेकिन उसके बाद जब हम डायरी लेखन करते हैं तो इसका क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम देखें तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मैं कोई मूवी की स्टोरी आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन आप सभी छात्रों ने गजनी फिल्म देखी है, तो इसमें आमिर खान की डायरी पढ़ते पढ़ते ही वे मूवी की शुरुआत होती है। उसके बारे में ही हमें डायरी के आधार पर ही पता चलता है। तो उसी प्रकार डायरी लेखन इसने किया है, इसी तौर पे पूरी की पूरी मूवी हमें दिखाई देती है। तत्पश्चात है डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे कार्य करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै शनै बुराइयां से बचा जा सकता है। यानी कि छोटी से छोटी बात के हम बुराइयां होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें ये कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना था, फिर भी हमने कर दिया, तो ये सारी बातें हैं तो वे हम दोहराते नहीं है। और उसके बाद है डायरी ही ऐसा दस्तावेज है कि जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है। एक डायरी ही ऐसी चीज है जिसके कारण हमें अगर कोई व्यक्ति को जानना है, किसी के बारे में कुछ हमें माहिती प्राप्त करनी है, तो अब हम उसकी डायरी पढ़ लेते हैं तो हमारे सामने उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका अतीत, ये सारी बातें हमें पता चल जाती है और किस प्रकार उसी आदमी के हाथों लिखी हुई। तो इस प्रकार डायरी लेखन के लाभ भी है। और हमें आज पढ़ना है अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को डायरी लेखन में लिखिए। तो यहाँ पे एक डायरी लेखन किया गया है जिसका विषयांक है अपने नए विद्यालय के एक छात्र का अपने विद्यालय में पहला दिन है। तो पहला दिन कैसा रहता है उसका, तो उसके बारे में डायरी लेखन किया गया है। तो डायरी लेखन जब आप करते हैं, आपको एग्जाम में पूछते हैं, आपको यह विषयांक दिया गया होगा अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को डायरी लेखन लिखिए। तो इसमें कोई भी विषय दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार लिखना है, तो सबसे पहले आप जिस दिन भी डायरी लिखते हैं उसकी दिनांक लिखनी है 7 अगस्त 2010 जामनगर। अब ये स्थल है और ये दिनांक है। तो आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है, आप लोगों को पता है यहाँ पे जो घटना घटित हो गई है इसके बारे में यहाँ लिखा है। एक छात्र का विद्यालय में पहला दिन कैसे रहता है, कैसा रहता है उसका पहला दिन, कैसा व्यवहार होता है, इसके बारे में यहाँ बातें व्यक्त डायरी के तौर पर लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। यहाँ पे छात्र का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यह डायरी ऐसी है। मन में विभिन्न विचारों की उथल पुथल चल रही थी। नया स्कूल है, कैसा होगा, किस प्रकार का वातावरण होगा, सारी बातें, सारे विचार उस छात्र के मन में आ रहे थे। 9 बजे पिताजी के साथ विद्यालय पहुंचा। सुबह 9 बजे वे छात्र है 9 बजे विद्यालय पहुंचता है, किसके साथ, पिताजी के साथ। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर मुझसे कुछ प्रश्न किए। वे पाठशाला गए हैं तो सबसे पहले उसके साथ वह प्रधानाचार्य के कक्ष में जाता है, वहां उसे प्रश्नोत्तरी किए जाते हैं जिनके उत्तर मैंने दे दिए। उनको सारे प्रश्न के उत्तर आ गए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। अब इस छात्र को प्रवेश मिल गया, इसीलिए मुझे फॉर्म भी दे दिया। मन को राहत मिली।
शुल्क यानी कि फीस, शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। यानी कि जो फीस थे, फॉर्म थे, सारी बातें फिलअप करने के बाद वे लड़का है जो कक्षा में पहुंच गए, यानी कि उसके वर्गखंड में आ गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो यहाँ पे डायरी लेखन खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, एक लड़का है किस प्रकार से अभ्यास के लिए पाठशाला में जाता है, कैसी बातें होती है, प्रश्नोत्तरी होती है, फीस पे की जाती है, तत्पश्चात फॉर्म फिलअप करके वे लड़का है वे अपने वर्गखंड में जाता है। आचार्यों, शिक्षक एवं नए दोस्तों से मिलकर उसे खुशी होती है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे शायद मैं कोई नई स्कूल में नहीं आया हूँ, सभी के साथ वे घुल मिल जाता है। तो यहाँ पे यह डायरी लेखन खत्म होता है। तो इसके उदाहरण के आधार पर आपको पता चल गया होगा कि डायरी लेखन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो घटना हमसे घटित हो गई है उसके बारे में हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें उसकी दिनांक लिखनी है और जो भी स्थल हमें दिया गया है, जहाँ की बात हम कर रहे हैं उसी के बारे में हमें नाम भी लिखना है। तो छात्र, यहाँ पे डायरी लेखन का टॉपिक भी खत्म होता है और आज का आपका जो होमवर्क है वे है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है निमंत्रण पत्र एवं बधाई पत्र है। तो इसमें से आपको जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है निमंत्रण पत्र, तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ उसका एड्रेस ही लिखा था, लेकिन आपको पूरा का पूरा निमंत्रण पत्र एक बार लिखना है एवं यहाँ पे जो मैंने डायरी लेखन किया है ये भी आपको एक बार लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यह डायरी लेखन भी एक बार करना होगा।